नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा अध्याय 13 का पाठ करेंगे। अध्याय 13 में हम ध्रुव वंश का वर्णन, राजा अंकित चरित्र के बारे में जानेंगे। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, शौनक जी, श्री मैत्री मुनि के मुख से ध्रुव जी के विष्णु पद पर आरूढ़ होने का वृत्तांत सुनकर विदुर जी के हृदय में भगवान विष्णु की भक्ति का उद्रेक हो गया और उन्होंने फिर मैत्रेय जी से प्रश्न करना आरंभ किया। विदुर जी ने पूछा, भगवंत परायण मुने, ये प्रचेता कौन थे? किसके पुत्र थे? किसके वंश में प्रसिद्ध थे? और इन्होंने कहाँ यज्ञ किया था? भगवान के दर्शन से कृतांत नारद जी परम भागवत है, ऐसा मैं मानता हूँ। उन्होंने पंचतातक निर्माण करके श्री हरि की पूजा पद्धति रूप क्रिया योग का उपदेश किया है। जिस समय प्रचेतागण स्वधर्म का आचरण करते हुए भगवान यज्ञेश्वर की आराधना कर रहे थे, उसी समय भक्त प्रवर नारद जी ने ध्रुव का गुणगान किया था। ब्राह्मण, उस स्थान पर उन्होंने भगवान की जिन जिन लीला का वर्णन किया था, वे सब पूर्ण रूप से मुझे सुनाइए। मुझे उनके सुनने की बड़ी इच्छा है। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, महाराज ध्रुव के वन चले जाने पर उनके पुत्र उत्कले अपने पिता के सार्वभौम वैभव और राज्य सिंहासन को अस्वीकार कर दिया। वह जन्म से ही शांतचित्त, आसक्ति शून्य और समरदर्शी था तथा संपूर्ण लोकों को अपनी आत्माओं और अपनी आत्मा को संपूर्ण लोकों में स्थिर देखता था। उसके अंतःकरण का वासना रूप मल अखंड योगांशीन भस्म हो गया था, इसलिए वह अपनी आत्मा को विशुद्ध बोध रस के साथ अभिन्न, आनंदमय और सर्वत्र व्याप्त देखता था। सब प्रकार के भेद से रहित प्रशांत ब्रह्म को ही वह अपना स्वरूप समझता था तथा अपनी आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं देखता था। वह अज्ञानियों को राष्ट्रीय अस्थिर असाधारण स्थानों में बिना लपट की आपने समान मूर्ख, अंधा, बहिरा, पागल अथवा गूंगा सा प्रतीत होता था। वास्तव में ऐसा था नहीं। इसलिए कुल के बड़े बूढ़े तथा मंत्रियों ने उसे मूर्ख और पागल समझकर उसके चौथे भाई अमीपुल वत्सरज को राजा बनाया। वत्सर की प्रेसी भार्या सर्वार्थी के गर्भ से पुष्पान, तिग्मकेतु, इस ऊर्जवसु और जय नाम के 6 पुत्र हुए। पुष्पाकर्ण के प्रभा और दोषा नाम की 2 स्त्रियां थीं। उनमें से प्रभा के प्रातः, मध्य, निंदा और सायं ये 3 पुत्र हुए। दोषा के परदोष, निशित और व्युक्त ये 3 पुत्र हुए। व्यष्टु ने अपनी भार्या पुष्करणी से सर्वतेजा नाम पुत्र उत्पन्न किया। उसकी पत्नी आकुति से छज्जु नामक पुत्र हुआ। चाक्षुष मनवंतर में है, वहीं मनु हुआ। छज्जु मन की स्त्री नवला से पुरु कुलत चित्र गुग्र सत्यवान ऋतव्रत अग्निष्टोम अतिरात प्रध्रुम शिखी और उल्मुके 12 शतगुणी बालक उत्पन्न हुए। इनमें उल्मुक्ते अपनी पत्नी पुष्पकारणी से अंग सुमना व्याखी किए। अंग की पत्नी सुनीता ने कुरुकर्मा वेन को जन्म दिया, जिसकी दुष्टता से उग्र होकर राजश्री अंग नगर छोड़कर चले गए थे। प्यारे विदुर जी, मुनियों के वाक्य वज्र के समान अमोघ होते हैं। उन्होंने कुपित होकर वेन को शाप दिया और जब वह मर गया तब कोई राजा न रहने के कारण लोक में लिटोरों के द्वारा प्रजा को बहुत कष्ट होने लगा। यह देखकर उन्होंने वेन की दाहिनी भुजा का मंथन किया, जिससे भगवान विष्णु के अंशावतार आदि सम्राट महाराज पितु प्रकट हुए। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, महाराज अंग तो बड़े शील संपन्न, साधु स्वभाव, ब्राह्मण भक्त और महात्मा थे। उनके वेग जैसा दुष्ट पुत्र कैसे हुआ, जिसके कारण दुखी होकर उन्हें नगर छोड़ना पड़ा? राजदंडधारी वेन का भी ऐसा क्या अपराध था जो धर्म के मुनीश्वरों ने उसके प्रति शाप रूप ब्रह्मदंड का प्रयोग किया? प्रजा का कर्तव्य है कि वह प्रजापालक राजा से कोई पाप बन जाए तो भी उसका तिरस्कार न करे, क्योंकि वह अपने प्रभाव से
8 लोकपालकों के तेज को धारण करता है। ब्राह्मण, आप भूत भविष्यवाणी की बातें जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए आप मुझे सुनीता के पुत्र वेन की सब करतूतें सुनाइए। मैं आपका श्रद्धालु भक्त हूँ। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, एक बार राजश्री अंग ने अश्वमेघ महायज्ञ का अनुष्ठान किया। उसमें वेदवादी ब्राह्मणों के आवाहन करने पर भी देवता लोग अपना भाग लेने नहीं आए। तब ऋषियों झुंड में विस्मित होकर यजमान अंग से कहा, राजन, हम आहुतियों के रूप में आपका जो घृत आदि पदार्थ हवन कर रहे हैं उसे देवता लोग स्वीकार नहीं करते। हम जानते हैं आपकी होम सामग्री दूषित नहीं है, आपने उसे बड़ी श्रद्धा से जुटाया है तथा वेद मंत्र भी किसी प्रकार बलहीन नहीं है, क्योंकि उसका प्रयोग करने वाले रीति जगन याजकोटि सभी नियमों का पूर्णतः पालन करते हैं। हमें ऐसी कोई बात नहीं दिखती कि इस यज्ञ में देवताओं का किंच भी तिरस्कार हुआ है। फिर भी कर्माध्यक्ष देवता लोग क्यों आपका भाग नहीं ले रहे हैं? श्री मैत्री जी कहते हैं, ऋत्विजों की बात सुनकर यजमान अंग बहुत उदास हुए। तब उन्होंने याजकों की अनुमति से मौन तोड़कर सदस्यों से पूछा, सदस्यों, देवता लोग आह्वान करने पर भी यज्ञ में नहीं आ रहे हैं और न सोमपान को ग्रहण कर रहे हैं। आप बतलाइए, मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ है? सदस्यों ने कहा, राजन, इस जन्म में तो आपने तनिक भी अपराध नहीं हुआ। हाँ, पूर्व जन्म का एक अपराध अवश्य, जिसके कारण आप ऐसे सर्वगुण संपन्न होने पर भी पुत्रहीन हैं। आपका कल्याण हो, इसलिए पहले आप सुपुत्र प्राप्त करने का कोई उपाय कीजिए। यदि आप पुत्र की कामना से यज्ञ करेंगे तो भगवान योगेश्वर आपको अवश्य पुत्र प्रदान करेंगे। जब संतान के लिए साक्षात यज्ञ पुरुष श्री हरि का आवाहन किया जाएगा, तब देवता लोग स्वयं ही अपना अपना यज्ञ भाग ग्रहण करेंगे। भक्त जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है, श्री हरि उसे वही वही पदार्थ देते हैं। उनकी जिस प्रकार आराधना की जाती है, उसी प्रकार उपासक को फल भी मिलता है। इस प्रकार राजा अंग को पुत्र प्राप्ति कराने का निश्चय कर ऋतिजों ने पशु में यज्ञ रूप से रहने वाले श्री विष्णु भगवान के पूजन के लिए पुरोडांस नामक चरु समर्पण किया। अग्नि में आहुति डालते ही अग्निकुंड से सोने के हार और शुभ वस्त्रों से विभूषित एक पुरुष प्रकट हुए। वे एक स्वर्ण पात्र में सिद्ध खीर लिए हुए थे। उदार मुनि राजा अंग ने याजकों की अनुमति से अपनी अंगनी में वह खीर ले ली और उसे स्वयं सूंघकर प्रसन्नतापूर्वक अपनी पत्नी को दे दिया। पुत्रहीनता रानी ने वह पुत्र प्रदायिनी खीर खाकर अपने पति के सहवास से गर्भ धारण किया। उससे यथा समय उसके एक पुत्र हुआ। वह बालक बाल्यावस्था में ही अधर्म के वश में उत्पन्न हुए अपने नाना मृत्यु का अनुगामी था। सुनी था मृत्यु की ही पुत्री थी, इसलिए वह भी अधार्मिक ही हुआ। वह दुष्ट बालक धनुष से बाण चढ़ाकर वन में जाता और बाघ के सामने बेचारे भोले भाले हरनियों की हत्या करता। उसे देखते ही पूर्ववासी लोग वेन आया कहकर पुकार उठते। वह ऐसा क्रूर और निर्दयी था कि मैदान में खेलते हुए अपनी बराबरी के बालकों को पशुओं की भांति बलात् मार डालता। वेन की ऐसी दुष्ट प्रकृति देख के महाराज अंग ने उसे तरह तरह से सुधारने की चेष्टा की, परंतु वे उसे सुमार्ग पर लाने में समर्थ न हुए। इससे उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। वे मन ही मन कहने लगे, जिस गृहस्थकों के पुत्र नहीं है, उन्होंने अवश्य पूर्व जन्म में श्री हरि की आराधना की होगी। इसी से उन्हें कुपूत की करतूतों से होने वाले अहस कलेश नहीं सहने पड़ते। जिसकी करने से माता पिता का सारा वंश मिट्टी में मिल जाए, उसे अधर्म का भागी होना पड़े, सबसे विरोध हो जाए, कभी न छूटने वाली चिंता मोल लेनी पड़े और घर भी दुखदायी हो जाए, ऐसी नाम मात्र की संतान के लिए कौन समझदार पुरुष ललचावेगा? वह तो आत्मा के लिए एक प्रकार का मोहमय बंधन ही है। मैं तो सपूत की अपेक्षा कुपूत को ही अच्छा समझता हूँ, क्योंकि सपूत को छोड़ने में बड़ा कलेश होता है। कुपूत घर को नरक बना देता है, इसलिए उससे सहज ही छुटकारा हो जाता है। इस प्रकार सोचते सोचते महाराज अंग को रात में नींद नहीं आई। उनका चित्त गृहस्थी से विरक्त हो गया। वे आधी रात के समय बिछौने से उठे। उस समय वेन की माता नींद में बेसुध पड़ी थी।
राजा ने सबका मुंह छोड़ दिया और उसी समय किसी को भी मालूम न हो इस प्रकार चुपचाप उस महान ऐश्वर्य से भरे राजमहल से निकलकर वन को चल दिए। महाराज विरक्त होकर घर से निकल गए। यह जानकर सभी प्रजाजन, पुरोहित, मंत्री और सुहृद आदि अत्यंत शोकाकुल होकर पृथ्वी पर उनकी खोज करने लगे। ठीक वैसे ही जैसा योग का यथार्थ रहस्य न जानने वाले पुरुष अपने हृदय में छिपे हुए भगवान को बाहर खोजते हैं। जब उन्हें अपने स्वामी का कहीं पता न लगा तब वे निराश होकर नगर में लौट आए और वहाँ जो मुनिजन एकत्रित हुए थे उन्हें यथावत प्रणाम करके उन्होंने आंखों में आंसू भरकर महाराज के न मिलने का वृत्तांत सुनाया। 13वां अध्याय समाप्त हुआ। हरे कृष्णा। अब हम शिव जी की आरती करेंगे। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजय, हंसानन गरुरासन विश्ववाहन साजय। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज दश भुज अति शोभे, त्रिगुण रूपिणी रखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कनसारी करिमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, शनकादिक गरुनादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, घर के मध्य कमंडलो चक्र त्रिशूलधारी, सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानते अविवेका, मधु कैटभ दो मारे सूर्य भयहीन करे। ओम जय शिव ओमकारा, लक्ष्मी व सावित्री पार्वती संगा, पार्वती अर्धांगी शिव लहरी गंगा। ओम जय शिव ओमकारा, पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलासा, भांग धतुर का भोजन भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओमकारा, जटा में गंग बहते हैं गले मुंडल माला, शेष नाग लिपटावत ओढ़ते मृगशाला। ओम जय शिव ओमकारा, काशी में विराज विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी, नित्य उठे दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी भजत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।